लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था एक्सेल में कॉलम प्लस लाइन चार्ट का कॉम्बो चार्ट कैसे आपको बनाना है, जो कि आपने इस तरह से लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट आपको दिया था और आपको 4 क्वार्टर अलग करना था। और क्वार्टर अलग करने के लिए आपने सम और सम इफ को यूज़ करके परफेक्ट तरीके से फॉर्मूला यूज़ किया था, और जिससे आपको क्वार्टर वाइज यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है। और इस पर आपने कॉलम प्लस लाइन चार्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था। आज के वीडियो पर आपको बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया है, आपको डिपार्टमेंट का एक कॉलम दिया है और टोटल सेल्स, टारगेट सेल्स, परसेंट सेल्स और परसेंट स्टेटस। आपको इतना कॉलम यहाँ पर करना है कैलकुलेट, और इस पर आपको एडवांस कॉलम चार्ट और प्लस एरिया चार्ट रिप्रेजेंट करना है, जिसको कॉम्बो चार्ट के अंडर में आपको रखना है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज आपको चार्ट तैयार करना है। तो पहला काम आपका ये होगा कि आपको डिपार्टमेंट यहाँ पर ला के रखना है। ठीक है, तो ये आपका मेन रिपोर्ट है, और यहाँ पे जब आप लोग चेक करेंगे अपने रिपोर्ट में, डिपार्टमेंट का आपका एक कॉलम है जो कि आपको दिख रहा है, मेडिकल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक और कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये तो एक सिस्टमेटिक रूप से आपको दिख रहा है, जिसको आप इजीली कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टमेटिक रूप से ना होता, ये ऊपर नीचे होता, तब आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट को रिमूव डुप्लीकेट सेलेक्ट कर दिया था, वैसा डिपार्टमेंट को भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन इसको अभी के लिए मैं सिंपल कंट्रोल सी कॉपी करके, आपने कंट्रोल सी कॉपी कर दिया, शीट 1 पे आके आप यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट। ठीक है, आप कंट्रोल प्लस वी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट का टोटल सेल्स और टारगेट सेल्स अलग करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा समिफ का, जिसको आपको पिछले 2 क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आई थिंक आप लोग को अब दिक्कत इसमें नहीं आएगी। समिफ फंक्शन कैसे काम करता है, समिफ को आप टैप करेंगे, आपसे कहेगा रेंज। रेंज में आपको सबसे पहले देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आपका डिपार्टमेंट का है, तो शीट 1 पे आपको आना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट को आप लोग सबको कर देंगे सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो शॉर्टकट की आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि ये एड्रेस आपका नीचे ड्रैग होगा शीट नंबर 1 पे, इसलिए आप इस पते को F4 की मदद से लॉक कर दीजिए, फिर एक कॉमा लगाइए। फॉर्मूला बार पे आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दिखेगा क्राइटेरिया। आप शीट नंबर 1 पर आएंगे और यहाँ पर मेडिकल पे क्लिक कर दीजिएगा और कॉमा लगाइए। आगे पूछेगा आपसे सम रेंज, क्योंकि आपको टोटल सेल्स जोड़ना है, तो शीट 1 पे आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पर टोटल सेल्स का एक कॉलम देखिए आपको दिख रहा होगा, इन पूरे को आप कर देंगे सिलेक्ट। इसको भी आप F4 करके लॉक करेंगे और ब्रैकेट आप बंद करके आप कर देंगे इसको एंटर। एंटर करते ही आपको यहाँ पर रिजल्ट उसी समय दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से तो आप समी फंक्शन से कम एक एक डिपार्टमेंट का टोटल सेल्स पता कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितना सेल्स हो रहा है पूरे एक साल का। अब आप इजिली होम पर आकर इसको नंबर फॉर्मेट में दीजिएगा अकाउंटिंग में, देन आप इसको ड्रैग करेंगे, तो आपको बाकी रिजल्ट भी कुछ इस प्रकार से आपको ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब इसी के साथ आपको टारगेट सेल्स भी अलग करना है, तो फिर से आप इक्वल टू समय फंक्शन पास करिए, रेंज पूछेगा आपसे, शीट 1 पे आप लोग आएंगे और कंप्लीट जो आपका डिपार्टमेंट है इसको आप करेंगे सिलेक्ट, और इसको भी आप F4 करके लॉक करेंगे, फिर कॉमा लगा के क्राइटेरिया पूछेगा आपसे शीट 1 का, ये सिंगल आपका डिपार्टमेंट होगा, देन कॉमा लगा के आपको सम रेंज देना पड़ेगा शीट 1 पर टोटल। इस बार आपको टारगेट सेल्स को करना पड़ेगा सेलेक्ट, क्योंकि इस बार टारगेट को आपको जोड़ना है। फिर इसको भी आप F4 करके लॉक करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिएगा, तो आपको ये रिजल्ट यहाँ पर दे देगा। आप इसको भी अकाउंटिंग रूप में कर सकते हैं, इसको आप ड्रैग कर देंगे तो आपको इसका भी रिजल्ट यहाँ पर दे देगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको परसेंट सेल्स पता करना है कि कौन कितना परसेंट सेल्स किया है, और किसने एक्स्ट्रा कितना परसेंट किया है, और किसको कितना परसेंट करना था, इसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है। इन दोनों को आप लगाएंगे यहाँ पे परसेंट का फॉर्मेट पहले से लगा दीजिएगा। ठीक है, आप करेंगे इज इक्वल टू, इसमें से आप डिवाइड करेंगे टारगेट सेल्स को, जिससे पता चलेगा कि कौन कितना परसेंट यहाँ पे सेल्स किया है, कौन टारगेट पूरा किया तो कौन टारगेट पूरा नहीं किया। इन सब में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक टारगेट पूरा किया है और बाकी सब ने टारगेट पूरा नहीं किया है। और आप पता करिए इसका परसेंट स्टेटस, आप सीधे इज इक्वल टू करेंगे, आप परसेंट सेल्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100% को, और जब आप
यहाँ पर इंटर करेंगे तो आंसर देखिए आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। आप सीधे पर्सन पे जाके दोबारा पर्सन पे क्लिक कर दीजिएगा तो रिजल्ट आपका फिर से ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे कोई दिक्कत आए तो आप पर्सन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका आंसर फिर से ठीक कर देगा। तो आपके सामने एक रिपोर्ट तो यहाँ पे बन चुकी है। बस इस पर आपको चार्ट रिप्रेजेंट करना है और चार्ट में देखिए आपको क्या दिखाना है, जैसे कॉलम चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, स्केटर चार्ट हो गया। आपको कॉम्बो चार्ट करके कुछ रिप्रेजेंट यहाँ पे करने को कहा गया है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको चार्ट में सब कुछ दिखाना है तो आप किसी एक सेल पे क्लिक कर दीजिएगा जो कि टेबल के अंदर होना चाहिए रिपोर्ट में। गो टू इंसर्ट एंड चार्ट पे आप लोग आएंगे और यहाँ पर आप ऑल चार्ट पे पहुंचिए। इसमें से आपको जिस चार्ट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, तो आप पहले कॉलम चार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। कॉलम चार्ट को आप लोग यहाँ पे कर दीजिएगा ओके। जैसे आप फाइनली ओके इसको करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन रुकिए, एक यहाँ पे गड़बड़ हो गया। मुझे चार्ट में देखिए सब नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट और कंट्रोल को प्रेस करते हुए आप इन दोनों को भी कर दीजिएगा सेलेक्ट, क्योंकि असल में ये अमाउंट है तो या का परसेंट है, तो आप एक बार में सिर्फ जो है एक ही फील्ड को दे पाएंगे, या तो अमाउंट या तो परसेंट। तो आप परसेंट को ही दीजिएगा, इसको मत दीजिएगा। गो टू इंसर्ट एंड चार्ट पे आप फिर से आइए, या कॉलम चार्ट आपको यहाँ पर भी दिखेगा, आप यहाँ से भी कॉलम चार्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका चार्ट इस तरह से रिप्रेजेंट ये कर रहा है। आप चार्ट को थोड़ा सा नीचे कर देंगे तब आप इसको समझ सकते हैं। गो टू फॉर्मेट एंड शेप फिल को आप कर देंगे नो फिल, आउटलाइन को आप रिमूव कर दीजिएगा और फिर व्यू मेनू बार पे जाकर आप डिटेल्स को हटा दीजिएगा। ठीक है, इससे आपका चार्ट थोड़ा सा डिस्प्ले करेगा। टाइटल में अगर आपको देना है तो दीजिए, वरना अभी के लिए आप इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, आपका चार्ट देखिए तैयार है। कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप कलर पे क्लिक करेंगे, गो टू फॉर्मेट, शेप फिल पे जाकर आप कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये आपका दूसरा सीरीज है जो आपको दिखा रहा है। ठीक, यहाँ से कलर चेंज करने के बाद अब सिंपल यहाँ पर नीचे आपका डिपार्टमेंट है और ऊपर आपको दो सीरीज दिख रहा है। पर्सन सेल्स आपका रेड है और स्टेटस आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन में, जो कि डाउन है। यहाँ पे देखेंगे नीचे से 3 ग्रीन आपके डाउन में जा रहे हैं क्योंकि आपके माइनस में है, और एक ग्रीन आपका ऊपर है क्योंकि ये आपका प्लस में यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो 3 माइनस में होने से ये तीनों ग्रीन नीचे आ रहे हैं और एक आपका ऊपर है, और लगभग ये सब आपके प्लस में है, इसलिए सारे के सारे रेड आपको ऊपर में दिख रहे हैं। ठीक है, अब जो है मुझे इस पर यह करना है कि जितने भी यहाँ पर ग्रीन कलर हैं या जितने भी आपके पर्सन स्टेटस हैं, मुझे इस पर एरिया चार्ट रिप्रेजेंट करना है। एरिया चार्ट तो हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। तो इस पर एरिया चार्ट बनाने के लिए आप किसी भी एक सीरीज पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे आप माउस से करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से जाने के बाद ठीक है, आपको एरिया चार्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपको कुछ रिजल्ट इस तरह से दिखेगा, जितने ग्रीन होंगे वो नीचे आपको दिखेंगे सिर्फ एक को छोड़ के, और जितने रेड हैं वो सब टॉप के हैं। क्योंकि आपको सिर्फ जो है करना था एरिया चार्ट में रेड वाले को, लेकिन ये दोनों ही उस तरह से आपको दिखा रहा है। ठीक है, और अगर आपने ओके कर दिया तब ये दोनों को ही एरिया चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी के लिए एक काम करना पड़ेगा, इसको बंद करके एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ। आप सीधे किसी भी एक सीरीज पे राइट क्लिक करेंगे, गो टू चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे आपको आना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे कॉम्बो चार्ट पे, और दूसरे वाले पर आप रिप्रेजेंट करिए एरिया चार्ट, जो कि एरिया चार्ट आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए आपकी रिपोर्ट परफेक्ट है। वो रिपोर्ट गलत थी लेकिन ये रिपोर्ट आपके लिए परफेक्ट होगी, क्योंकि पिछली बार मैंने ग्रीन वाले पे क्लिक किया। आपको पहले वाले सीरीज पे क्लिक करना है, आप लोग इस पे मत करिएगा, वरना जो एरिया होगा ना वो सब पे कर देगा और ये आपके लिए खराब होगा। आप ओके कर दीजिए इसको। अब देख सकते हैं जितने भी आपके रेड हैं वो आपके कॉलम चार्ट है, परसेंट सेल्स, और जो आपका परसेंट स्टेटस है ये आपका ग्रीन है, जो एरिया चार्ट में इसको डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपको दोनों पे परसेंट देना पड़े या परसेंट आपको यहाँ पे शो करना पड़े कि कितना कितना परसेंट क्या हुआ है, तब आप सबको चार्ट को क्लिक करेंगे, गो टू डिज़ाइन, चार्ट एलिमेंट पे आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन है डेटा लेबल का। आप मोर पर आकर मोर पे आके बस सीधे यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको इसको बंद कर देना है। ठीक है, तो देख सकते हैं एक तरफ दोनों सीरीज आपको दिखा रहा है। अब आप लोग चाहें तो इस तरह की लाइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं जिससे आपको चार्ट इजीली दिखेगा। तो बेसिक अगर आपको एडवांस चार्ट बनाना है
तब उसके लिए आपके पास कुछ लार्ज डेटा होना चाहिए और उस लार्ज डेटा को आपको इस तरह से समराइज करके रखना है और जिससे आप चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकें। और जब आप शीट 1 पे कुछ भी चेंजेस करेंगे डिपार्टमेंट के ऊपर, अमाउंट को आप लोग चेंजेस करेंगे जब, तो उस पर आपका चार्ट पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आपका चार्ट यहाँ पे परफेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो कम से कम इस तरह से आप चार्ट जो है बना सकते हैं। इसी के साथ अगर और भी इस पर आपको एग्जाम्पल देखना है तो हम लोग देखिए और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारे बैंक के नाम दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको दिया है। ठीक है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ इसमें नॉलेज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम चार्ट में आपने डिस्ट्रिक्ट को पहले से लिखा हुआ है, तो अभी मैं इस डिस्ट्रिक्ट को कॉपी करके यहाँ पर लाकर कंट्रोल प्लस वी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो इतना तो आपने कर दिया है। अब नॉर्मली आपको पता करना है टोटल सेल्स कितना हो रहा है सबका, टारगेट सेल्स कितना दिया गया था हर एक शेयर का, कौन कितना परसेंट सेल्स किया है और कितना एक्स्ट्रा सेल्स किया है, और किन को और सेल्स करना था। ये इतना आपका कॉलम में देखिए यहाँ पर बनेगा। आप इन सब को भी यहाँ पे कलर रिप्रेजेंट करके काम कर सकते हैं। अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए देखिएगा कैसे आप इसका सॉल्यूशन देंगे। जब आप इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपको ये सब आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको टोटल सेल्स अलग करना है शीट 1 की मदद से। शीट 1 पर आपका पूरा रिकॉर्ड बना है, इसी की मदद से आपको सारा काम यहाँ पे करना है। इज इक्वल टू आप लगाएंगे समिफ का फंक्शन, क्योंकि इसको आपने कई बार पढ़ा है तो आपके लिए ये ईजी होगा। रेंज में आपको इस बार कंप्लीट शीट 1 पर आकर ये जो शहर का नाम है आप सबको कर देंगे सिलेक्ट। F4 करके आप इसको लॉक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया पूछेगा आपसे, तो आप शीट नंबर 2 पर आएंगे और आप सिंगल डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर एक कॉमा पास करिए। सम रेंज, क्योंकि आपको टोटल सेल्स को जोड़ना है तो आप शीट 1 पर आएंगे और यहाँ पर टोटल सेल्स का जो कॉलम है इन सबको आप कर देंगे सिलेक्ट। F4 करके आप इस पते को लॉक करके आप ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिएगा, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। इसको आप कर देंगे अकाउंटिंग फॉर्मेट में, जिससे आपको ये आंसर एक बार में दे सके। ठीक है, इसको आप बढ़ा लीजिएगा, देन इसको आप ड्रैग कर दीजिएगा। अब मुझे टारगेट सेल्स भी पता करना है, तो आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा। जब आपने समय पास किया था तो आपने शीट नंबर 1 पे जाकर आपने शहर को कर दिया सिलेक्ट, फिर कॉमा करके आपने सिंगल शहर को कर दिया सिलेक्ट। ये दोनों तो आपका कॉमन था, चेंज तो सिर्फ आपको आखिरी पते को करना है। तो फिर आप फॉर्मूला बार पर आइएगा, फॉर्मूला बार पे आप फॉर्मूला बार पे इस फॉर्मूले को, सॉरी इस फंक्शन को आप कंट्रोल सी करके कॉपी कर दीजिएगा। कॉपी करके आप करेंगे इसको इंटर, इंटर करके आप यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक, कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट, और ये जो पता है आपका वी। ठीक है, तो वी के बाद आपने जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, आपने जैसे इंटर किया, तो जब आप शीट नंबर 1 पर आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा टोटल आपका वी में था और टारगेट सेल्स का ऊपर का जो कॉलम आपको नजर आ रहा है वो आपका डब्लू होगा। तो आपको सीधे अपने कॉलम को ही चेंज करना है और वो कॉलम पहला या दूसरा नहीं होगा, वो आखिरी होगा। तो यहाँ पे आप डब्लू लिख दीजिएगा और आखिरी में आप डब्लू लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपका कम से कम टाइम बचेगा और आप काफ़ी परफेक्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा। अब आप ये पता करके देखिए कि किसने टारगेट पूरा किया, किसने टारगेट पूरा नहीं किया। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप इज इक्वल टू करेंगे, टोटल सेल्स में से आप डिवाइड कर दीजिएगा टारगेट सेल्स को, तब ये आपको देगा उसका रिजल्ट। इसको आप ड्रैग कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में आप परसेंट सेल्स को भी पता करिए, आपको परसेंट सेल्स को सिलेक्शन देना है और आप माइनस कर देंगे 100% को। ठीक है, और आप एक बार इसको फिर से ड्रैग कर दीजिएगा, दोनों को आप सिलेक्शन देकर आप परसेंट का फॉर्मेट यहाँ पर दे दीजिए, जिससे आपको दोनों परसेंट में ये खुद दिखा देगा। इससे आपका टाइम बचेगा और काम भी परफेक्ट होगा। ठीक है, अब इस पर आपको चार्ट फिर से रिप्रेजेंट करने को कहा गया है, तो इस पर देखिए हम लोग चार्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग को चार्ट कौन सा बनाना है। आपने डिस्ट्रिक्ट को किया सिलेक्ट और मुझे इस बार चार्ट रिप्रेजेंट करना है एडवांस स्केटर चार्ट। तो मुझे स्केटर चार्ट में इन दोनों को यूज करना है। आप कंट्रोल प्रेस करके इन दो कॉलम को भी करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट को और दो कॉलम को करना है सिलेक्ट। गो टू इंसर्ट,
स्कैटर चार्ट या तो आप ऑल चार्ट पे जाके भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए आपको यहाँ पर भी स्कैटर चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे नजर ठीक है आएगा। आप इस पर पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तब आपके पास स्कैटर चार्ट कुछ इस तरह से रूप लेगा और ये आपको इस तरह से ये डिस्प्ले कर रहा है। आपने जब स्कैटर चार्ट शुरू में पढ़ा था तो आपने दो मेथड से इसको पढ़ा था स्कैटर चार्ट के बारे में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इन सबको समझने के लिए आपको सिंपल चार्ट अच्छे से आना चाहिए, तभी आप एडवांस चार्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं परसेंट से आपका ये नीला वाला सर्किल है और ऑरेंज सर्किल आपका परसेंट स्टेटस है। यहाँ पे कुछ सर्किल आपके नीचे जा रहे हैं लाइन के, क्योंकि आपके माइनस में, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, और कुछ ऊपर है क्योंकि आपके प्लस में है। ठीक है, तो आप स्कैटर चार्ट बनाकर कम से कम अपने रिपोर्ट को परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट बनाना बड़ी बात नहीं है, इसको समझाना बड़ी बात है और खुद समझना बड़ी बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि स्कैटर चार्ट कैसे बन रहा है, क्योंकि आप सीधे यहाँ पे चेंजेस मत करिएगा। अगर कुछ भी आपको चेंजेस करना है, शीट 1 पे आके ही आप चेंज करेंगे अमाउंट के ऊपर, तब यहाँ पर आपका अमाउंट चेंज होगा और तब आपका ये सर्किल भी ऊपर नीचे सेट हो जाएगा। ठीक, जैसा भी आप लोग को करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आगे की वीडियो के लिए आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में डायनेमिक चार्ट कैसे आपको बनाना है, पाइवट चार्ट क्या होता है, और स्पार्क चार्ट कैसे आपको तैयार करना है। इसी चार्ट कैटेगरीज में ये चार्ट काफ़ी लेंदी होता है। ठीक है, सिंपल चार्ट, एडवांस चार्ट, डायनेमिक चार्ट एक्सेट्रा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।